तो वेलकम फ्रेंड्स। आज के हम लेक्चर में HTML स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लास्ट या प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सीखा था वो VS कोड को इंस्टॉल करना सीखा था। VS कोड बेसिकली आपका एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, HTML इजीली लिख के रन करा सकते हो। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं HTML के बारे में। तो कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना HTML का ट्यूटोरियल। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप language, hypertext markup language. So H stand for hypertext, hyper, T stand for text, M stand for markup and L stand for language. तो hypertext markup language, देखिए HTML की जो शुरुआत हुई थी, जो HTML बना था वो अप्रोक्सीमेटली 1993 में आया था। इसको बनाया था टिम बर्नर्स ली ने, इसे बनाया था। टिम बर्नर्स ली ने इसे बनाया था। इसका जो अभी लेटेस्ट वर्जन जो आपका चल रहा है वो आपका चल रहा है HTML5। तो आज आप लोग सब लोग जानते हो कि HTML5 बहुत ज़्यादा फेमस है। आज की दुनिया में अगर बात करें तो वेबसाइट्स जो हैं वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 1.8 बिलियन वेबसाइट्स हैं राइट नाउ ऑन इंटरनेट। तो अगर 1.8 बिलियन वेबसाइट्स है तो वहाँ HTML यूज हुई है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली HTML जो है वो 1.8 बिलियन वेबसाइट्स में रन हो रही है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा HTML के बारे में। तो हमने थोड़ा सा हिस्ट्री जान लिया इसके बारे में कि क्या होता है HTML, किसने बनाया, जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो क्या मतलब है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो हाइपर टेक्स्ट को पहले समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है इट इज द लैंग्वेज ऑफ लिंक्स। लिंक्स क्या होती हैं और हाइपर लिंक्स किस चीज़ का लैंग्वेज है, ये लिंक्स और हाइपर लिंक्स का। देखिए ये आप देख रहे हो, ये क्या है, फाइल है। जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एक ये ड्रॉप डाउन टाइप का खुल के आता है। ये कैसे खुल के आता होगा, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ लिंक। यहाँ पे एक लिंक है जो आपको, जब आप देखते हो ना, जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो देखिए एक बगल में दूसरा ये खुल के आ गया, ये एक्सटेंशंस वाला बार खुल के आ गया। ये कैसे खुल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं। ये भी देखिए, ये भी एक लिंक है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसको पता है कि भाई एक्सप्लोरर खोलना है। तो इसी को हम बोलते हैं लिंक्स। तो HTML जो है वो लिंक्स की लैंग्वेज है। वेबसाइट्स में अगर हम एग्जांपल की बात करें, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो आप क्या होता है, ऊपर होम पेज लिखा हुआ है, लॉगिन पेज लिखा हुआ है, लॉग आउट लिखा हुआ है, एडमिन पेज लिखा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो एक पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट कर जाते हो। तो उन्हीं को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, लिंक्स और हाइपर लिंक्स। तो HTML जो लैंग्वेज है वो लिंक्स और हाइपरलिंक्स एंड टेक्स्ट की लैंग्वेज है। किसकी, टेक्स्ट की। टेक्स्ट जो आप टाइप करते हो, जो भी डेटा आप लिखते हो, जो भी वेबसाइट का कंटेंट है, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। उसके बाद बात करते हैं ये मार्कअप क्या है। तो मार्कअप का सिंपल सा मतलब है, आपको अगर हम सिंपल वर्ड से बताएं, इट इज द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, उसके बाद इमेजेस और बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने वेबसाइट पे देखते हो, उन सब का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मार्कअप्स। और ये मार्कअप्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि हाउ द कंटेंट्स, जो भी आपने इमेजेस, वीडियोस और जो भी चीज़ें आपने लगाई हैं, हाउ द कंटेंट्स विल बी विजिबल, कैसा वो विजिबल होगा वेबसाइट पे, विजिबल ऑन वेबसाइट, कैसा वो वेबसाइट चाहे ब्राउजर पे कैसा विजिबल होगा। तो अब कैसा वो कंटेंट दिखेगा वो डिपेंड करता है आपके ये मार्कअप्स के ऊपर। और लैंग्वेज आप सबको पता है, लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है। तो इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये एक छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि HTML का बेसिकली मतलब क्या होता है। हम सब HTML सुनते हैं लेकिन हमें मतलब ही नहीं पता है। तो ये बेसिक सा आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि HTML का बेसिकली मतलब ये है।
ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज का मतलब होता है। तो HTML इज अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्स, टेक्स्ट, वीडियोज, ऑडियोज, इमेजेस ऑन अ ब्राउजर पेज, चाहे आप एक बोल सकते हो ऑन अ पेज, टू कम्युनिकेट द ब्राउजर। ब्राउजर को कम्युनिकेट करता है कि भाई क्या शो करना है। तो सिंपली अब बात करते हैं यार कि HTML को फाइल्स को रन कराने के लिए क्या हमें कोई कंपाइलर चाहे इंटरप्रेटर की जरूरत है। कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, ये बेसिकली कंपाइलर इंटरप्रेटर अगर आपको एक सिंपल वर्ड से समझाऊं तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम और आप इंग्लिश या हिंदी में बात करते हैं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होता है वो कंप्यूटर को समझाते हैं कि भाई बेसिकली बंदा कहना क्या चाहता है और आपको डिस्प्ले पे क्या रिप्रेजेंट करना है। तो भाई जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर समझता है, 0 और 1 समझता है, उसको नहीं पता है हिंदी इंग्लिश नहीं पता है उसको। उसी तरीके से हमें जब HTML समझाना होता है ब्राउजर को, तो क्या हमें कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत है? नहीं, हमारा ब्राउजर जो है सेल्फ सफिशिएंट है, वो जानता है भाई ये HTML टाइप हो रही है, वो ऑटोमेटिकली उसको समझ जाता है कि भाई क्या चीज़ टाइप किया जा रहा है और उसका क्या रिजल्ट देना है। तो हमें सिंपली यहाँ पे एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि HTML फाइल्स को सेव करने के लिए दो एक्सटेंशंस का यूज होता है। एक्सटेंशंस बेसिकली जैसे आप लोग इमेजेस को देखते हो तो इमेजेस किस किस एक्सटेंशन की होती है, डॉट जेपीजी हो गई, डॉट पीएनजी हो गई, डॉट जेपीईजी हो गई, डॉट जिफ आप लोगों ने देखी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसी तरीके से हमारी HTML फाइल्स को जब हम सेव करते हैं तो या तो हम डॉट HTML से सेव कर सकते हैं और डॉट HTML से। तो डॉट HTML से तो दो तरीके हैं हम अपने HTML फाइल्स को सेव करने के, एक तो डॉट HTML है और दूसरा है डॉट HTML। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है और उसके बाद एक्सटेंशन लिखना है। मैं अभी आपको उसका एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। ये को हटाते हैं, एक नया फाइल ले लेते हैं, उसको सेव करते हैं और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसको ले लेते हैं यूट्यूब। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपने सेशन का नाम दिया session1 डॉट एच टी एम चाहे डॉट एच टी एम एल, ये याद रखिएगा आपको अपनी फाइल को सेव करना है डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैंने क्या लिखा है डॉट एच टी एम एल, तो आप भी डॉट एच टी एम एल से ही सेव करिए और उसको हमने कहा सेव। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमने सी ड्राइव के यूजर एडमिन डेस्कटॉप के यूट्यूब फोल्डर में एक सेशन डॉट एच टी एम एल नाम का फाइल बनाया। चलिए देखते हैं क्या बन गया है। देखिए session1 डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल बन गई है। तो चलिए सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको पहले समझाते हैं। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है। HTML देखिए हमने लास्ट वीडियो में जो VS कोड इंस्टॉल किया तो इसीलिए किया था बिकॉज हमने देखिए जैसे HTML टाइप के इसका क्लोजिंग आपको ऑटोमेटिकली मिल गया। तो ये फायदा है आपका। दूसरा हमने टैग लिया हेड, उसके बाद लिया हमने टाइटल और टाइटल टैग को हमने यहीं पे क्लोज किया। उसके बाद हमने लिया बॉडी, बॉडी टैग को हमने यहीं पे क्लोज किया। तो ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, HTML का। इसको आप कह सकते हो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये आप सबको बाय हार्ट याद होना चाहिए। मैं आपको इसको याद करने का तरीका ही बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। आप इसको कैसे याद कर सकते हो चाहे कैसे इसको समझ सकते हो। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे जो समझना है कि HTML जो है वो आपकी केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है कि आप अगर HTML कैपिटल में लिखो या HTML स्मॉल में लिखो या फिर कोई भी टैग HTML हेड टाइटल कोई भी टैग, या तो आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये केस इनसेंसिटिव है, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल से कोई भी मतलब नहीं है। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। बेसिकली जो टी बर्नर्स ली है उन्होंने कहा कि भाई आप कैपिटल में यूज़ करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन हम कभी भी फॉलो नहीं करते हैं कोई भी गाइडलाइंस। हम भाई स्मॉल में ही लिखना पसंद करते हैं तो हम स्मॉल में ही लिखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो भाई HTML ये बेसिकली एक, इन टैग्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन आगे के वीडियोस में। HTML जो है ये बेसिकली मेन टैग है। इसी टैग के अंदर हमारा ये देख पा रहे हैं आप, हेड है, टाइटल है, बॉडी है और बॉडी जो है पूरी ब्लैंक है। पहले समझते हैं कि ये है क्या।
देखिए जो मेन टैग है उसका नाम है HTML। हमेशा याद रखिए जब भी HTML स्टार्ट करेंगे तो हम उसको क्लोज सबसे आखिरी में हिट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है हेड टैग। हेड बेसिकली पोर्शन जो होता है वो आपको मैं शो करता हूँ। हेड पोर्शन किसको कहते हैं? देखिए जैसे लिखा हुआ स्टार्ट, ये लिखा हुआ है, ये जो URL आपको दिख रहा है, ये जो सर्च वाला बार दिख रहा है जहाँ पे आप टाइप करते हो URL, इस पूरे सेक्शन को, ये जो पूरा सेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? ये आपका हेड सेक्शन कहलाता है। ये टाइटल बार हो गया जहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट, ये जो URL जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं भाई, ये भी हमारा URL है, ये भी हमारा हेड सेक्शन है। ये पूरे सेक्शन को, ये जो पूरा सेक्शन इसको हम क्या बोलते हैं? हेड। ठीक है। और ये जो यहाँ से जो पूरा बॉडी जहाँ पे ये जो आप देख रहे हो न्यूज़ और ये सब कुछ जो आ रहा है, ये सब जो हमारा है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये पूरा सेक्शन क्या है? बॉडी। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करके आपको दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है, कि टाइटल क्या डिफाइन करता है, चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए पहले इस पेज को मैं ऐसे ही रन करा के दिखाता हूँ, उसके बाद इसको टाइटल दूंगा मैं। तो ये पेज को रन कराने के लिए मेरे को कहाँ आना है? सिंपली यूट्यूब वाले फोल्डर में आया मैं, तो यहाँ देखिए session1.html बना हुआ है, इसको ओपन किया मैंने। देखिए ये मैंने अभी टाइप कर दिया इसलिए वो ऐसा लिख के आ रहा है। अगर आपको ये नहीं दिखाना है पेज पे तो आप इसको हाइड करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? कमेंट का। यहाँ पे मैंने देखिए कमेंट लगाया और इस कमेंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। HTML में जो कमेंट्स होते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये कमेंट बेसिकली आप देख पा रहे हो, ये जो कंटेंट है वो ग्रीन कलर का हो गया। अब ये आपको पेज पे नज़र नहीं आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए पेज से गायब हो गया। अभी आप देख रहे हो जो टॉप पे लिख के आ रहा है वो क्या लिख रहा है? session1.html। ये आपकी फाइल का नाम लिख के आ रहा है आपके सामने। तो इसको भाई अब हम नहीं चाहते हैं session.html लिख के आए, इसको हम चाहते हैं भाई हम पहला एग्जाम्पल बना रहे हैं तो हम इसमें चाहते हैं लिख के आए फर्स्ट एग्जाम्पल, चाहे हम चाहते हैं भाई आपका नाम लिख के आए। तो कैसे कर सकते हैं आप? सिंपली गए यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने अपना नाम टाइप कर दिया और मैंने कहा सेव। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या आ गया? अनुज कुमार सिंह। ये आपका टाइटल लिख के आ गया। ये जो सेक्शन है जहाँ पे ये टाइटल आ रहा है, ये जो मैप और ये जो URL आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हेड सेक्शन। तो ये जो पूरा वाइट सेक्शन जो आपको दिख रहा है, पूरा पेज जो वाइट है, इसको बोलते हैं हम बॉडी सेक्शन। तो जब भी हमें टाइटल लिखना होता है तो हमें ये लिखने की जरूरत है। अगर हमें टाइटल नहीं लिखने का मन है तो हम टाइटल नहीं लिखेंगे। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है पहले तो HTML हेड, और देखिए हेड के अंदर ही क्या आता है? टाइटल। आपको आगे बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा कि हेड के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप बेसिकली जानोगे कि कैसे इसको चेंज करना है या इमेज को कैसे चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। और उसके बाद कैसे स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट लगाना है वो सब आगे की बातें हैं, तो हम बाद में धीरे धीरे सीखते रहेंगे। उसके बाद बॉडी, ये जो वाइट पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी। देखिए अब मैं यहाँ पे अगर बॉडी के अंदर कुछ भी टाइप करता हूँ, बॉडी के अंदर अगर कुछ भी टाइप करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे गया दबाया मैंने, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वेलकम टू टीच मी आउट और टीच मी आउट, और इसको मैंने कहा सेव। और देखिए यहाँ पे वेलकम टू टीच मी आउट। ठीक है। तो ये है आपका बॉडी। जो भी चीज आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो डायरेक्टली इस वाइट स्पेस में प्रिंट होगा। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपको मैं ब्रीफ में बताता हूँ। आपने आज थोड़ा सा जाना कि भाई ये HTML होता क्या है, कैसे वेबसाइट्स बन रही हैं, किसने बनाया है, और इससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी। तो इससे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज थी वो हमारी लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी इससे पहले हमारे पास? मैं आपको बताता हूँ। HTML से पहले, HTML के बिफोर जो लैंग्वेज थी वो थी सी लैंग्वेज। कौन सी? सी लैंग्वेज। लेकिन सी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो आपके मोबाइल, आप जो आपके लैपटॉप्स में इंस्टॉल होते हैं। जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, ये जो VS कोड चल रहा है ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इस टाइप के एप्लीकेशन जो आपके कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो आपके गेम्स होते हैं, उस टाइप की चीज़ सी लैंग्वेज बना सकता है। लेकिन वेबसाइट्स नहीं बना सकता सी लैंग्वेज। वेबसाइट्स का मतलब है कि आप भाई इंटरनेट पे वो पड़ी हुई हैं, कोई भी बंदा कहीं से भी ओपन कर लेता है। होता है ना, आप लोग कहीं भी भाई मोबाइल खोला, इंटरनेट से कनेक्ट हो और जैसे ही तुमने दबाया भाई IRCTC की वेबसाइट खुल गई, तुमने डाला बुक माई शो खुल गया। कोई भी चीज़ को अगर आप डालते हो तो तुरंत वो वेबसाइट रन हो जाती है। सी लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं था।
तो ये HTML का कॉन्सेप्ट आया जिसके थ्रू आज वर्ल्ड में 1.8 बिलियन वेबसाइट्स जो हैं इंटरनेट पे रन कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज आपने जो सीखा वो सबसे पहला सेशन जो है वो बहुत बेसिक सा सेशन था कि भाई केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, आप कैपिटल में लिखिए स्मॉल लिखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हेड टैग जो होता है उसको मेन टैग कहते हैं, जिसमें ये आपका ऊपर का सेक्शन आता है जो इसको हम ये वाला हेड टैग कहते हैं। तब हमने टाइटल लगाना सीखा कि कैसे टाइटल लगा सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि भाई बॉडी में अगर कोई भी चीज़ टाइप कर दिया तो वो एज इट इज़ ही प्रिंट होके आ जाती है। ठीक है, देखिए वेलकम टू टीच मी आउट। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे हम और भी चीज़ें सीखेंगे इसमें। और बिल्कुल आप लोग की जो भी डाउट है, कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली मेरे को पूछ सकते हो मेरे ही चैनल के अंदर। आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे अपने जो भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस चैनल में। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछिए। इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आज मैंने पढ़ाया, उसको डायरेक्टली वहाँ पे उठाइए और आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और प्लीज़ सपोर्ट इट।